नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन। डेट जो नोटिफिकेशन की 28/10/2024 दी हुई है। अगर हम यहाँ एडवर्टाइजमेंट नंबर देखें तो 161 रिक्रूटमेंट 2024 2412 यहाँ पर दिया हुआ है। एप्लीकेशन अगर हम यहाँ पर देखें तो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ग्रुप ए की वैकेंसी अगर हम देखें तो मेडिकल ऑफिसर फीमेल के लिए पे लेवल 10 पर एक वैकेंसी दी हुई है। यहाँ पर टोटल एक पोस्ट है। साथ ही साथ फिजिकल डिसेबल कैटेगरी के अंतर्गत है। ग्रुप बी के लिए अगर हम यहाँ पर देखें वैकेंसी तो पे लेवल 7 पे दी हुई है। टोटल 4 वैकेंसी, अनरिजर्व के लिए 2, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी दी हुई है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट पे लेवल 6 पर 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व 1 है और ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी दी हुई है। ग्रुप सी के अंतर्गत अगर हम देखें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए पे लेवल 5 पे 3 वैकेंसी है, एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए अगर हम देखें तो पे लेवल 5 पे 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट पे लेवल 4 पे 2 वैकेंसी दी हुई है। फिजिकल डिसेबल कैटेगरी के अंतर्गत 1 है और एसटी के लिए 1 दी हुई है। एलडीसी हिंदी टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर पे लेवल 2 पे अगर हम देखें तो 1 वैकेंसी दी हुई है और यहाँ पर अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 1 है, जबकि लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए कुल 2 वैकेंसी पे लेवल 1 पे दी हुई है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है और एक फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी दी हुई है। इम्पोर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो हम देख सकते हैं कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के लिए अगर एप्लीकेशन फ़ीस देखें तो 1500 रुपये है। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी एसटी फिजिकल डिसेबल कैटेगरी के लिए 750 रुपये। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 16 दिसंबर 2024 है और हार्ड कॉपी में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए 20 दिसंबर 2024 लास्ट डेट दी हुई है। अगर हम यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस रिकॉग्नाइज्ड बाय एमसीआई एसेंशियल क्वालिफिकेशन दी हुई है। यहाँ पर डिज़ायरेबल भी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मांगी है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए अगर हम देखें तो अपर एज लिमिट जो है 35 साल दी हुई है। पोस्ट कोड आप देख सकते हैं B01 दिया हुआ। बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल असिस्टेंट एट पे लेवल 6 इन 7 CPC इन और इन द पेमेंट यहाँ पर ग्रेड पे 4200 दिया हुआ है या 5200 से 20,200 ग्रेड पे 3600 पे यहाँ पर 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। साथ ही साथ जो अदर एक्सपीरियंस है वो प्रोफेंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश हिंदी विथ मिनिमम स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट और प्रोफेंसी इन टाइपिंग इंग्लिश हिंदी विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स और 30 वर्ड्स पर मिनट। कंप्यूटर का यहाँ पर नॉलेज मांगा है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो एक पोस्ट है अनरिजर्व के लिए पे लेवल 6 पे अपर एज लिमिट 35 साल है। मास्टर डिग्री जो मांगी कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एम टेक इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेडिकल इंजीनियरिंग विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर 3 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस और मास्टर डिग्री मांगी है। जबकि नेक्स्ट पोस्ट देखें सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट मैथमेटिक्स स्टैटिक्स और कंप्यूटेशनल साइंस के अंतर्गत एक ओबीसी पे लेवल 6 पे अपर एज लिमिट 35 साल दी हुई है। मास्टर डिग्री इन मैथमेटिक्स स्टैटिक्स या कंप्यूटेशनल साइंस विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स और 3 ईयर का यहाँ पर भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। टेक्निकल असिस्टेंट अगर हम देखें इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी जो दी हुई है ईडब्ल्यूएस के लिए दी हुई है पे लेवल 5 पे अपर एज लिमिट 32 साल है। बीई बीटेक या बीई या एमएससी इन इंस्ट्रूमेंटेशन फिजिक्स और बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन केमिस्ट्री बायोलॉजिकल साइंस विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स। साथ ही साथ 2 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस। टेक्निकल असिस्टेंट अर्थ साइंस एक वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए लेवल 5 पे 32 साल अपर एज लिमिट दी हुई है। बैचलर डिग्री इन बायोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो है केमिकल साइंस के लिए लेवल 5 पे है 32 साल। बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट एक वैकेंसी लेवल 5 पे अपर एज लिमिट 32। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस बैचलर
डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस और इक्विवेलेंट नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। डिजायरेबल जो है मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस या मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस और इक्विवेलेंट। लेबोरेटरी असिस्टेंट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक वैकेंसी अनरिजर्व फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के लिए लेवल 4 पर 30 साल अपर एज लिमिट बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग के अंतर्गत मांगी है। एसेंशियल डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा है इन साइंस लेबोरेटरी के अंतर्गत। लेबोरेटरी असिस्टेंट अर्थ साइंस के लिए एक वैकेंसी एसटी कैंडिडेट के लिए लेवल 4 पे अपर एज लिमिट 30 साल है। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस डिजायरेबल है कंप्यूटेशनल लेबोरेटरी के अंतर्गत, यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मांगा है एकेडमिक और रिसर्च इंस्टीट्यूट। लोअर डिवीजन क्लर्क की अगर हम यहाँ पर बात करें, नेक्स्ट जो वैकेंसी दी हुई है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, तो हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें यहाँ पर तो पे लेवल सेकंड पे यहाँ पर दी हुई है 30 साल अपर एज लिमिट है। बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में विथ मिनिमम 50% मार्क्स और पास मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री, साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर डिग्री भी मांगी है। टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी और इन कंप्यूटर नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए एक पोस्ट EWS, एक पोस्ट OBC फिजिकली हैंडीकैप के लिए लेवल 1 30 साल अपर एज लिमिट है। 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। एक्सपीरियंस जो मांगा है वर्किंग इन साइंस लेबोरेटरी के अंतर्गत। नेक्स्ट अगर हम यहाँ देखें हार्ड कॉपी सबमिशन के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट विथ इनक्लोजर आप सेंड कर सकते हैं गिवन एड्रेस पर। एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट सेल सेंटर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान डिस्ट्रिक्ट अजमेर 305817 राजस्थान। हार्ड कॉपी भेजने के लिए लास्ट डेट जो दी हुई है 20 दिसंबर 2024 दी हुई है, जबकि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट जो है 16 दिसंबर 2024 दी हुई है। अधिक जानकारी और डिटेल में नोटिफिकेशन के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर आप डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।